Bismillahirrahmanirrahim. A very warm welcome to all of you in unique pre-FSC online lectures. मेरे साथ आपका ताल्लुक़ 2 माह से चल रहा है। इसमें आप लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स मेरे साथ पढ़े हैं, उनको इम्प्रूव किया है और बेहतरी की तरफ गए हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7। लास्ट लेक्चर में अगर रिकॉल करें तो चैप्टर 6 उसकी एक्सरसाइज, उसके फिलिंग द ब्लैंक्स, MCQs हर चीज़ मुकम्मल मैंने करवा दी थी। और जब भी इसका टेस्ट होगा तो उससे पहले उसका आप में से जो भी क्वेश्चन आंसर करेंगे और इसका ओवरव्यू लेक्चर जो होगा उसमें हम सारे को एक दफ़ा फिर इसके मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर देंगे। अब हम शुरू करें चैप्टर नंबर 7। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ किंगडम प्रोटिस्टा, या देखें दूसरा नाम भी है प्रोटॉक्टिस्टा। ठीक है, या तो प्रोटिस्टा वर्ड देखना है या प्रोटॉक्टिस्टा। इन दोनों वर्ड्स की डिटेल और उससे रिलेटेड जो हम करने जा रहे हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि दिस चैप्टर इज़ ओनली प्रेजेंट फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। इन द बोर्ड एग्ज़ाम्स 4 शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं, और चूँकि ये चैप्टर बहुत छोटा है, 3 से 4 पेजेस का चैप्टर है, तो इन शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आप बहुत इजीली और बहुत सुकून से इसको फाइनलाइज भी कर सकते हैं। देखें, अगली बात इसमें यह है कि इस चैप्टर में जो यूनिक नोट्स आपके सामने हैं, जो एडिशन आपने परचेज़ किया है, इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को एडअप करके देखा गया है और एज सच फिर उसके ऊपर बात की गई है। तो कोशिश ये कीजिएगा इस चैप्टर को नोट से साथ साथ लेकर चलिए और अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। सो सबसे पहले किंगडम प्रोटिस्टा में है क्या? इट कंसिस्ट ऑफ अ वास्ट असॉर्टमेंट ऑफ, असॉर्टमेंट मीन्स अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरीली एक्वेटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, 2 वर्ड्स। पहला, सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर रहे हैं कि डेफिनेशन वाइज व्हाट इज दिस? एक्वेटिक यूकैरियोटिक। ये 2 मेन वर्ड हैं जो इस किंगडम के हवाले से बुनियाद बनेंगे। इसकी ना डेफिनेशन में बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको साथ साथ जो है वो एक्सप्लेन भी करेंगे। Aquatic eukaryotic organisms whose diverse body forms, types of reproduction, mode of nutrition and lifestyle make them difficult to characterize। यानी कि ये जिस अंदाज में एग्जिस्ट करते हैं इनकी बॉडी फॉर्म, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेकेंड वर्ड, देन इसके अलावा रिप्रोडक्टिव टाइप्स, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, देन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, देन इट इज़ बेसिकली लाइफस्टाइल। तो ये चारों वर्ड यहाँ पे लिखने का मकसद क्या था? मकसद देख लीजिए, लिस्ट अ फ्यू कैरेक्टर्स विच क्लासिफाइज द ऑर्गेनिजम्स इनटू किंगडम प्रोटिस्टा। तो वो कैरेक्टर्स जिनकी वजह से किंगडम प्रोटिस्टा में ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया है वो 4 हैं। कौन से? डाइवर्स बॉडी फॉर्म्स, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल। इट मेक्स देम डिफ़िकल्ट टू कैरेक्टराइज। इन सब किंगडम्स की बुनियाद पड़ी है एक वर्ड से। उस वर्ड का मतलब है एक्सक्लूजन। ठीक है, exclusion. What is this? This kingdom is defined by exclusion. That is, all the members have characters that exclude them from the other 4 kingdoms. यानी कि तमाम चारों किंगडम से निकाले हुए ऑर्गेनिज्म बेटा प्रोटिस्टा में या प्रोटिस्ट में शामिल किए गए हैं। बोर्ड का कॉमन MCQ, all protists have evolved from which of the following? तो all the protists have evolved from किससे? प्रोकैरियोट्स से। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये नेक्स्ट पॉइंट है आपका और ये MCQ भी है।
तमाम प्रोटिस्ट किससे इवॉल्व हुए? प्रोकैरियोट से, यानी कि इनसे ये निकले हैं और एक सेपरेट किंगडम यहाँ पे बन गया है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब इसके ऊपर कुछ और बातें, इसके मेन करेक्टर्स के ऊपर। पहला मेन करेक्टर क्या था? दे हैव इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। नंबर 2 क्या था? कि इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स इक्वेटिक हैं और यूकैरियोटिक हैं। ठीक है। इसके अलावा ये किन फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं? फॉर्म्स, तो दे मे बी सिंपल, यूनिसेलुलर, then they may be multicellular, simple definitely, and then they may be colonial। ठीक है। और इसके अलावा ये महलों की शक्ल में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और एज सच मौजूद भी हैं। ठीक हो गया। दिस इज़ द वे वी आर क्लासिफाइंग द प्रोटिस्ट। So protists are unicellular, colonial or simple multicellular organisms that possess a eukaryotic cell organization। ठीक है। अच्छा, what was the basic reason beta behind creating a kingdom protista? The reason for creating a kingdom protista arises from the difficulty in placing certain eukaryotes in the appropriate kingdoms। देखें 4 किंगडम है, प्लांटे, फंजाई, इनके अलावा प्लांटे, फंजाई, प्रोकैरियोट्स एंड फाइनली द एनिमेलिया। तो इन किंगडम्स के अंदर जो प्लेस नहीं किए जा सकते वो प्रोटिस्ट हैं, इसीलिए फिर उनको डिफरेंट करके जो है वो प्लेस किया गया। तो पहला बेटे लॉन्ग क्वेश्चन ये हो गया जो मैंने अपने बच्चों को बताया कि इनको डिफाइन किस तरह करते हैं। दे आर इक्वेटिक, यूकैरियोटिक, बॉडी फॉर्म्स, हैविंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एंड लाइफस्टाइल्स। और इनको आप डिफाइन कैसे करते हो? एक्सक्लूजन से, यानी कि इसमें वो शामिल हैं जो बाकियों में शामिल नहीं हैं। अच्छा, अब द किंगडम प्रोटिस्टा कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ यूकैरियोट्स। फोर मेजर ग्रुप्स ऑफ यूकैरियोट्स। Very important short question. List few major groups of organisms present in kingdom protista। देखिए ये कंसेप्ट वाला चैप्टर नहीं है, ये इंफॉर्मेशन वाला चैप्टर है। तो इसमें वर्ड्स को याद करना, उनकी बेस के ऊपर एमसीक्यूज़ को तैयार करना बहरहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। नंबर 1, अभी हमने एक एक करके पढ़ने भी हैं सारे। पहला है सिंगल सेल्ड प्रोटोजोन्स। ठीक है। फिर इसमें सेकंड ग्रुप है यूनिसेलुलर एलजे का। ठीक है, 1 सेल्ड एलजे। फिर थर्ड ग्रुप है मल्टी सेलुलर एलजे का, यानी कि मैनी सेल्ड एलजे यहाँ पे मौजूद हैं। फिर आ जाते हैं 2 मेन ग्रुप्स जिनको बोलते हैं फंगस लाइक प्रोटिस्ट्स। उनमें आ जाते हैं स्लाइम मोल्ड एंड सो बेटे हमने 4 मेजर जो ग्रुप्स पढ़े हैं प्रोटिस्ट के, वो डेफिनेटली वो ये हैं। नंबर 1 सिंगल सेल्ड प्रोटोजोन्स, नंबर 2 यूनिसेलर एलजे, नंबर 3 मल्टीसेलर एलजे और फाइनली स्लाइम मोल्ड्स या ओमाइकॉट्स। तो ये 4 ग्रुप्स हैं जो यहाँ पे एज सच एग्जिस्ट कर रहे हैं और मौजूद हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसका हिस्ट्री क्या है इस सारे किंगडम की और कैसे इसको अरेंज करके किंगडम बनाया गया और क्या उसकी वजूहात थी। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव किंगडम प्रोटिस्टा का इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोर ओवर इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव। इट्स अ थ्योरेटिकल टॉपिक, हैज़ नथिंग टू डू विद द कंसेप्ट एट ऑल। तो आपने ये करना है कि इसको तरीके से मेरे बच्चों एक दफ़ा कर लेना है। इसकी इब्तदा हुई थी हिस्ट्री की, ठीक है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट या पर्सपेक्टिव दोनों एक ही मतलब है। इसकी इब्तदा हुई थी 1861 में। जॉन हॉग, ये वो बंदा था जॉन हॉग जिसने किंगडम प्रोटिस्टा बनाया कह रहा हूँ, प्रपोज किया, आइडिया दिया कि एक किंगडम बना दें जिसका नाम क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है,
फॉर बेसिकली माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। ये तो पहला पॉइंट हो गया कि किंगडम प्रोटिस्टा दिया इसने माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के लिए। सेकंड पॉइंट, इसके 5 साल बाद 1866 अर्नेस्ट हैकल, मैट्रिक से आप पढ़ते आ रहे हो, इसको लाइन आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ, इसको तैयार करना है आप लोगों ने। अर्नेस्ट हैकल सजेस्टेड क्रिएटिंग द किंगडम प्रोटिस्टा टू इंक्लूड बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स like Euglena that did not fit into plant or animal like character। ठीक है, यानी कि सजेस्ट किसने किया? सजेस्ट किया बेटे अर्नेस्ट हैकल ने किंगडम प्रोटिस्टा। क्यों सजेस्ट किया? टू इंक्लूड क्या? टू इंक्लूड, इसके पॉइंट्स देख लीजिए। To include various bacteria, then you can say certain other microbes like Euglena, ठीक है, बैक्टीरिया, यूग्लिना, और इसके अलावा प्लांट्स और सर्टन एनिमल्स, करैक्टर वाले जो स्पीशीज़ है जैसे यूग्लिना था और भी थे, वो यहाँ पे सारे इंक्लूड कर दिए और शामिल कर दीजिए। अच्छा, उसने क्या किया कि प्रोकैरियोट्स को इसमें किंगडम से मतलब अलग, ही हाउएवर लाइन भी पढ़ देता हूँ, ही हाउएवर सेपरेटेड द ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया फ्रॉम क्या? फ्रॉम द न्यूक्लिएटेड प्रोटिस्ट एंड प्लेस देम इन अ सेपरेट ग्रुप ही कॉल्ड मोनरा विद इन द किंगडम प्रोटिस्टा। तो उसने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ही एक सेपरेट ग्रुप बनाया, किसका? बैक्टीरिया का और साइनोबैक्टीरिया का, ठीक है। और उसने फिर इस ग्रुप को अलहदा करके इसी किंगडम में प्लेस कर दिया। ये तो बेटा बात थी 1866 की। गर्ज है कि उस वक्त दुनिया वक्ती तौर पे सेटिस्फाई हो गई, दुनिया ने कहा कोई इशू नहीं है, जो ये कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है, और ऐसा सच हम इस पे कोई भी ऑब्जेक्शन मज़ीद नहीं करेंगे, बात आई गई होगी। और उसके बाद पहुंच गया मामला आगे बढ़ते हुए 1938 पे, ठीक है। 1938 पे अ मैन केम नोन एज हर्बर्ट कोपलैंड, इसने आके किंगडम प्रोटिस्टा को अलहदा किया और जो ग्रुप था उसको किंगडम प्रोकैरियोट का दर्जा दे दिया, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया का। ये लाइन में पढ़ भी दूँ। इन 1938 हर्बर्ट कोपलैंड एलिवेटेड द प्रोकैरियोट्स टू किंगडम स्टेटस दस सेपरेटिंग देम फ्रॉम प्रोटिस्टा। तो उसने क्या किया कि प्रोकैरियोट्स को एलिवेट कर दिया फ्रॉम टू द किंगडम स्टेटस और उनको प्रोटिस्ट से सेपरेट कर दिया, ठीक है। बात यहीं पे फिर अगेन मैं कह रहा हूँ कि ख़त्म नहीं हुई, रिसर्च और तहकीक और अकल समझ जारी रही। 1969 में आ गए हम लोग। रॉबर्ट विटेकर, सब बच्चे जानते हो, ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम एक ऐसा लेटेस्ट वेल डेवलप्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम था जिसमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? It was basically on the basis of their certain main characters, the mode of actions and all the related aspects। इसके ऊपर इसको क्लासीफाई किया गया और देखा गया। अच्छा, फिर भी इस वक्त भी इस किंगडम को यहीं पे ख़त्म नहीं कर दिया गया, रिसर्च जारी रही और रिसर्च जारी रखते हुए 1988 में मार्गुलिस और श्वार्ट्स ने इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को मॉडिफाई कर दिया, मॉडिफाइड 5 किंगडम क्लासिफाई सिस्टम। और जब उन्होंने बेटा इसको मॉडिफाई किया तो इस किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को साइटोलॉजी की बेस के ऊपर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बेस के ऊपर, जेनेटिक्स की बेस के ऊपर और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये चैप्टर 5 है जो मैं बोल रहा हूँ, उसकी बेस के ऊपर इस सब को मॉडिफाई करके किंगडम प्रोटिस्टा को भी मज़ीद उन्होंने इम्प्रूव कर दिया, ठीक हो गया। सो किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स वेरियस डाइवर्स स्पीशीज़
अब हम पढ़ने लगे हैं डाइवर्सिटी अमंग द किंगडम प्रोटिस्टा और उससे रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स और एमसीक्यूज़ हैं उनके ऊपर अब बात करेंगे। लेकिन उसमें जाने से पहले सबसे पहले ये डेट्स वगैरह इनकी वैल्यूज़ वगैरह हाईलाइट कर लीजिए। 1861 जॉन हॉग ही प्रपोज किंगडम प्रोटिस्टा। देन 1866 प्रपोज किया था उसने और कुछ नहीं किया था। 1866 अर्नेस्ट हैकल उसने सजेस्ट कर दिया किंगडम प्रोटिस्टा और उसमें बैक्टीरिया यूग्लिना वगैरह को भी इंक्लूड कर दिया, लेकिन साथ ही उसने इतराज़ से बचने के लिए जो बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया थे उनको एक सेपरेट ग्रुप में प्लेस कर दिया, यानी कि वो इसके साथ नहीं थे, इससे अलहदा थे। देन नेक्स्ट वर्ड उसने क्या किया कि उसने जो 1938 में हर्बर्ट कोपलैंड नाम का एक बंदा सामने आया, उसने किंगडम प्रोकैरियोट्स को अलहदा कर दिया। ठीक है, इसका मतलब ये कि प्रोटिस्ट में सिंपल या यूनिसेलर या सिंपल मल्टीसेलर और सिर्फ कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स को छोड़ दिया, बैक्टीरिया वगैरह को अलहदा कर दिया। 1969 में रॉबर्ट विटेकर ने आके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया और उसके बाद 1988 में मार्गुलिस और श्वार्ट्ज ने मज़ीद इस 5 किंगडम सिस्टम को मॉडिफाई करके इम्प्रूव कर दिया। अब हम पहुंचते हैं विद रिगार्ड्स टू दिस डाइवर्सिटी अमंग द प्रोटिस्ट्स। तो बात सिंपल है कि डाइवर्सिटी से मतलब क्या है। डाइवर्सिटी से मुराद है किस तरह के ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और वो कैसे आप उनको जान सकते हो और देख सकते हो। सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री डाइवर्सिटी एक बड़ा वर्ड है। डाइवर्सिटी मैंने सेंटर में लिख दिया, उसकी वजह है अमंग द प्रोटिस्ट्स इज बेस्ड ऑन नंबर 1 देयर साइज एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, साइज़ क्या है ऑर्गेनिजम्स का और वो किस स्ट्रक्चर में और किस तरह एग्जिस्ट करते हैं, एक। नंबर 2 सेकंड पॉइंट देयर मोड ऑफ लोकोमोशन। ठीक है, वो कैसे लोकोमोट करते हैं, कैसे मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। थर्ड पॉइंट वे ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स, वो कैसे न्यूट्रिएंट्स को कैप्चर करते हैं और कैसे उनको ऑब्टेन करते हैं और एज सच फिर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इंटरेक्शंस विद अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कैसे मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करते हैं और कैसे वो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के साथ एग्जिस्ट करते हैं। देन नेक्स्ट वर्ड इज़ हैबिटेट। बताइएगा ये क्या होता है बेटा। हैबिटेट द एक्चुअल प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। जैसे आप इकबाल टाउन में रहते हैं तो ये आपका हैबिटेट है। इस वक्त मुस्लिम टाउन में हूँ मैं तो ये इस वक्त मेरा हैबिटेट है, लिविंग प्लेस है। ठीक है, देन इसके अलावा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कौन सा मोड है, एसेक्सुअल है या सेक्सुअल है और उसकी बेस के ऊपर कैसे आप उनको क्लासिफाई करते हैं। इस सारे की बेस के ऊपर ज़्यादातर बायोलॉजिस्ट ने किंगडम प्रोटिस्टा को पॉलीफाइलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स पे क्लासिफाई किया। वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉलीफाइलेटिक। पॉली मीन्स मैनी, तो ये इसकी मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ। पॉलीफाइलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, व्हाट डज दैट मीन एक्चुअली। पॉलीफाइलेटिक ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, in which the organisms do not share a single common ancestor। यानी कि तमाम ऑर्गेनिजम्स का एक ही सिंगल कॉमन इंसेस्टर नहीं होता और बहुत सारे डाइवर्स इंसेस्टर से वो सारे इवॉल्व हो रहे होते हैं। तो मार्गुलिस और श्वार्ट्ज ने इस सारे की बेस के ऊपर, ये जो आपने अभी पढ़ा है, मार्गुलिस और श्वार्ट्ज ने इस किंगडम प्रोटिस्टा के 27 फाइला बना दिए। कितने? 27 फाइला टू accommodate various organisms या to accommodate the diverse assemblage of organism. So this is a short question. How are protists classified
in various groups based on diversity. So protists are classified on the basis of their size and structure, on the basis of their mode of locomotion, on the basis of ways of obtaining nutrients, then interactions, then habitat, then mode of reproduction. और फिर साथ ही ये भी लिख दीजिएगा कि इनको पोलीफाइलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. इसकी डेफिनेशन भी सुन लें. दोज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स which have evolved from different ancestors are called polyphyletic group of organisms. और फिर प्रोटिस्ट को जो प्रोटिस्ट आप पढ़ रहे हो इनको 27 फाइला में क्लासीफाई कर दिया गया. ठीक है, तो ये इसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री थी. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्ट. और मेजर ग्रुप्स के अंदर हम सबसे पहला ग्रुप पढ़ रहे हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट का. तो सबसे पहला क्या है? एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, जिसको आप क्या बोलते हो? प्रोटोजोन्स. ठीक है, तो बेटे अब इसके ऊपर देखते हैं कि हमने इसको कैसे एक्सप्लेन करना है और कैसे इसको साथ जो है वो कंटिन्यू करना है. प्रोटोजोन्स, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स. ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं जिनको प्रोटोजोन्स बोलते हैं. इनके अंदर मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं. तमाम पहला पॉइंट है ऑल द प्रोटोजोन्स आर यूनिसेलुलर. ठीक है, ऑल द प्रोटोजोन्स आर यूनिसेलुलर, इसका मतलब वन सेल्ड होते हैं. सेकंड, इंजेशन कैसे करते हैं? मोस्ट इंजेस्ट देयर फूड बाय एंडोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस की मदद से खाने को इंजेस्ट करते हैं. व्हाट इज़ इंजेशन? द इनटेक ऑफ द फूड मटेरियल. अब यहाँ पे बेटा एक टेबल बना हुआ है पेज नंबर 100 पे. सेंचुरी पूरी हो गई मेरे बच्चों की किताब की, तो अब हम फर्स्ट 101 और 100 की तरफ जा रहे हैं. 331 पेजेस की किताब है, 100 आपने पढ़ लिए हैं. तो अब हम मुख्तलिफ ग्रुप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें मेजर ग्रुप्स यानी कि जो मेजर ग्रुप्स हैं प्रोटोजोन्स के, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट एक एक करके करेंगे. ये चार्ट जो यहाँ पे बना हुआ है इसको एक एक पॉइंट में देखेंगे. ये नहीं कि मैं अभी आपको पूरा चार्ट करवाऊँ उसके बाद इसके करैक्टर कराऊँ, नहीं, एक एक करके. तो पहला है हमारे पास अमीबा. ठीक है, अमीबा एग्जिस्ट कैसे करता है? यूनिसेलुलर है, ये इसकी फॉर्म है. इट हैज़ नो डेफिनेट शेप. शेप कोई प्रॉपर नहीं है. इसका मतलब अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये ऐसे भी ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा डिफरेंट करके बना दूं तो तब भी ठीक है. क्यों? उसकी शेप ही कोई नहीं है. तो यहाँ पे लोकोमोशन किसकी मदद से करता है? लोकोमोशन करता है सूडोपोडिया. अगर आप पी के साथ पढ़ोगे तो पसूडोपोडिया, लेकिन पी तो नहीं ना पढ़ोगे, पी तो साइलेंट है. तो सूडोपोडिया क्या होते हैं, इसको डिफाइन करवा देता हूँ. शॉर्ट क्वेश्चन, दीज आर, लिख लें इसको, ये किताब में नहीं है. दीज आर स्पेशलाइज्ड न्यूमरस साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस. ठीक है, स्पेशलाइज्ड न्यूमरस साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस बाय द हेल्प ऑफ विच अमीबा मूव्स इन वाटर. ठीक है, फ्रेश वाटर, मेरीन या इवन सॉइल, जो गदला सा पानी होता है उसके अंदर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं. अच्छा, अमीबा में अब इसको, इसी पॉइंट को आप लिंक करिए उस टॉपिक के साथ जो 101 के ऊपर है अमीबा का. उसमें कुछ लाइंस हैं. पहली पॉइंट पे हेडिंग बना लीजिए हैबिटेट. दिस ग्रुप इंक्लूड्स ऑल फ्री लिविंग, फ्रेश वाटर, मेरीन एंड सॉइल अमीबा. ठीक है, फ्रेश वाटर, मेरीन और सॉइल अमीबा एज वेल एज दोज दैट आर पैरासाइट्स ऑफ एनिमल्स. बेटे बताएं पैरासाइट्स क्या होते हैं? एनीवन नोज? पैरासाइट्स वो होते हैं जिनके पास दूसरों को नुकसान पहुंचाने के अलावा और कोई काम नहीं होता. हमारे अंदर बैक्टीरिया अगर आ जाए या वायरस अगर आ जाए तो वो पैरासाइट है. वो जो दूसरों को नुकसान पहुंचाएं और ख़ुद फ़ायदा हासिल करें उनको पैरासाइट्स बोला जाता है. ठीक है. अच्छा, सेकंड बात ये बताइएगा कि अमीबा के पास फ्लैजेला होता है? नो फ्लैजेला. एन अदर नेम फॉर सूडोपोडिया इज फॉल्स फीट. ठीक है, झूठे पाँव. इसका मतलब प्रॉपर
ये पैर नहीं होता जिसके थ्रू ये मूव कर रहा होता है, इसको बोलते हैं फॉल्स फीट, ठीक है। और ये न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिनकी मदद से ये मूव करता है। इसके ये तो हो गया अमीबा का, ठीक है, जिसकी एक पिक्चर भी लगी हुई यहाँ पे। ये बेटा डायग्राम नहीं है, पिक्चर है। तो इस चैप्टर में डायग्राम्स नहीं है, इसमें पिक्चर्स उन्होंने तस्वीरें खींच के लगाई हुई। अगर आप कोई बना सको तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप ना भी बना सको तो तब भी कोई बुरी बात नहीं होगी, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके लिए। आप इसके बगैर भी बेटा इसको मैनेज कर सकते हो आराम से। सेकंड, ये तो था अमीबा, अब है सेकंड एंट अमीबा हिस्टोलिटिका causes amoebic dysentery, ठीक है। अमीबिक डायजेंट्री क्या होता है? ऐसी पेचिश जिसमें इंसान को इवन फीसेस करते हुए खून भी आना शुरू हो जाता है स्टूल में, और ये एक बड़ी ही ख़तरनाक अलामत होती है जिसके अंदर ये पता लगता है कि वो लोग जो गंदा खाना खाते हैं या बाहर से खाना खाते हैं जिसमें कंटेमिनेशन होती है, जैसे कोई खाना पका रहा है, उसने अपने हाथ नहीं धोए हुए, उसके हाथ गंदे हैं, उनके ऊपर जरासीम लगे हुए हैं, तो अंडरस्टूड बात है उस खाने में भी जरासीम जाएंगे। और इसीलिए तो पाकिस्तान में लोग हेपेटाइटिस का शिकार हैं, यरकान होता है उनको बार बार, जॉन्डस होता है और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे टाइफॉइड है, कॉलरा है, ये बड़ा कॉमन है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? कंटेमिनेशन, गंदगी, ठीक है। अच्छा, एक येलो बॉक्स है, इसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको बोल रहे हैं जाइंट अमीबा, यानी कि साइज में बड़ा ठीक ठाक बड़ा है। जाइंट अमीबा का नाम देखें, पैलोमिक्सा प्लोस्ट्रिस, पैलोमिक्सा प्लोस्ट्रिस, ये जाइंट अमीबा है, इसका मतलब साइज में बड़ा है। इट इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ ऑल यूकैरियोट लाइक फॉर्म्स। पहला एमसीक्यू तो ये हो गया, द मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ ऑल यूकैरियोट लाइक फॉर्म्स इज जाइंट अमीबा। दिस स्पीशीज, इसके पॉइंट्स बना लीजिए। सेकेंड पॉइंट, हैज़ मल्टीपल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके पास मैनी न्यूक्लियाई होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड, बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं मेम्ब्रेन बाउंड, बट इट नन ऑफ द अदर ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन इट, लेकिन नो एम्बियो प्रेजेंट। एम्बियो बेटा क्या होता है? पहले भी बताया मैंने आपको, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होती। इट इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ ऑल यूकैरियोट फॉर्म्स। द जाइंट अमीबा, थर्ड पॉइंट पढ़ भी रहा हूँ साथ साथ, सो दैट यहाँ से भी आप कर लो। द जाइंट अमीबा ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, जो इनके अंदर रहते हैं। तो एनर्जी ये कहाँ से लेते हैं? दे ऑब्टेन द एनर्जी फ्रॉम मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। ये क्या है बेटा? मिथेन प्रोड्यूसर्स ऑफ द इकोसिस्टम आर कॉल्ड मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है। ये इसका मतलब ये हुआ कि ये बैक्टीरिया इनमें सिम्बायोंट्स के तौर पे रहते हैं और इनको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, दे इनहेबिट मड एट द बॉटम ऑफ फ्रेश वाटर पॉन्ड्स। रहते कहाँ पे? हैबिटेट क्या है? हैबिटेट बॉटम ऑफ फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, यानी कि छप्पड़ों के बिल्कुल तह में ये रहते हैं, ठीक है। वेयर दे कंट्रीब्यूट टू द डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब यहाँ पे ये डीकम्पोजर्स के तौर पे एक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे डीकम्पोज या डिग्रेड कर रहे होते हैं जो भी मटेरियल यहाँ पे मौजूद होता है। ये बेटे आज का हमारा टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको इस वक्त समझ आ गया होगा किंगडम प्रोटिस्टा का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये जो एनुअल लाइक प्रोटिस्टा इनको ओवरव्यू करते हुए आगे को बढ़ेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।